नमस्कार, जय सिया राम। साथियों, आज की वीडियो का विषय है धन का अपव्यय करना भी पाप है। हमारे जीवन निर्वाह के लिए सदा धन की आवश्यकता पड़ा करती है। छोटा बड़ा, गरीब अमीर, कैसा भी मनुष्य क्यों ना हो, वह धन को अवश्य महत्व देता है और अनुभव करता है कि इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। वर्तमान समय में धन की महिमा इतनी अधिक बढ़ गई है कि लोग सोने चांदी के चंद टुकड़ों के लिए कैसा भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। जहां धन का प्रश्न सामने आता है, अधिकांश लोग सच झूठ, धर्म अधर्म, नीति अनीति संबंधी अन्य विचारों को उठाकर ताक पर रख देते हैं। आजकल तो ऐसा ज़माना आ गया है कि बिना रुपए पैसे के बिना एक दिन भी गुजारा करना संभव नहीं है। इस समय सब प्रकार की साधन सामग्री प्राप्त हो सकने का एकमात्र उपाय है, वो है रुपया। उसी के द्वारा सभी कामों को सरलता से संपन्न होने में पूर्ण किया जा सकता है, संपन्न किया जा सकता है। इसीलिए हर आदमी पहले उसी के लिए इच्छा रखता है। धन के प्रति लोगों ने जो अपना दृष्टिकोण अपना रखा है, वह वास्तव में सही नहीं है और उसके कारण संसार का उत्थान होने की बजाय एक बड़ा दुर्दशा में फंस गया है। धन के लिए लोग मनुष्य में सैकड़ों प्रकार के दुर्गुण पैदा कर दिए हैं और अनेक मानवीय विशेषताओं का खात्मा कर दिया है। चोरी, हिंसा, बेईमानी, ईर्ष्या, द्वेष, अविश्वास आदि अनेक दोषों की वृद्धि का कारण धन का अनुचित महत्व ही है। दोस्तों, धनवानों को अपने धन की रक्षा की चिंता रहती है। अनेक लोग धन के द्वारा अमीरों को बढ़िया बंगले, गाड़ी, कीमती भोजन, कीमती वस्त्र, भोग सामग्री प्राप्त होते देखकर उनको बड़ा सुखी और आनंद का उपभोग करने वाला समझ लेते हैं, पर वे ये नहीं समझते कि वास्तव में सुख इन जड़ भौतिक वस्तुओं सामग्रियों में नहीं हो सकता। सुख तो मन की वृत्ति है और वह तभी प्राप्त हो सकता है। केवल धन के कारण कभी किसी का सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। वास्तव में आज की दुनिया की सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि लोगों ने रुपए को भगवान समझकर ईश्वरीय आदेश को भुला दिया है। मनुष्य एक ही परम पिता की संतान है और इस दृष्टि से आपस में भाई भाई हैं। अगर मनुष्य इस सच्चाई को समझकर एक दूसरे से प्यार करने लग जाएं और वह यदि संसार के पेट भरने में खर्च करने लगें तो शायद कोई भूखा नंगा गरीब दिखाई न दे। हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि धन किसी का नहीं है। जो उसे अपना समझता है वह बड़ा मूर्ख है। हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी जी को चंचलाया बताया गया है और कहा गया है कि जो उसे समझता है वह अज्ञानी है। सच तो यह है कि यह उसी जगह ठहरती हैं और वृद्धि होती हैं जहां इनका सदुपयोग किया जाता है। वेदों में उच्च स्वर से घोषणा की गई है कि 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से खर्च करो। इसका आशय यही है कि धनोपार्जन में कोई बुराई नहीं है, धन कमाने में कोई बुराई नहीं है, परंतु मनुष्य को अवश्य ही उद्योगी और कर्मशील बनकर उसका उपार्जन करना चाहिए, लेकिन उसे कंजूस के समान पकड़कर बैठ जाने के बजाय उचित और आवश्यक कर्मों में खर्च करना चाहिए। इस प्रकार गतिशील बनी रहती है और बहती हुई नदी के समान गंदगी से बचा रहता है और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक बनता है। ऐसे धनी की संपत्ति ही सार्थक और लोक परलोक में कल्याणकारी मानी जाती है। अर्थात आप अपने धन को अवश्य कमाएं, खूब कमाएं, परंतु उनका समय समय पर उसका सदुपयोग करें, उसको कंजूस की तरह दबाकर ना बैठें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।